हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। वर्ब क्या होते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। सो वर्ब का पहला डेफिनेशन हम देखेंगे। वर्ब, व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। सेंटेंस में क्या हो रहा है, सेंटेंस में क्या चल रहा है, इसी को वर्ब कहा जाता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर आप दूसरा डेफिनेशन अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। किसी भी काम को वर्ब कहा जाता है। ठीक है। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। आई ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्ट आई हुआ। अब काम का बात हो रहा है, एक्शन का बात हो रहा है। ठीक है। तो एक्शन क्या, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो ईट जो हुआ ये हो गया हमारा वर्ब। ब्रेड और चपाती, मतलब मैं रात में आई एट ब्रेड और चपाती एट नाइट। चपाती जो है ये एक्चुअली में ये इंडियन वर्ड है, इसलिए मैं चपाती इसको डाला हूँ। आप ये भी यूज कर सकते हैं या ये भी, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। आई एट ब्रेड एट नाइट, मैं रात में रोटी खाता हूँ। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, तो गाने का काम हो रहा है, इसलिए सिंगिंग क्या हुआ, वर्ब हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट है, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वो क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसका नाम बेस फॉर्म भी होता है, जिसको लोग बेस फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। सेकंड फॉर्म को पास्ट के नाम से या सिंपल पास्ट के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। एंड फिफ्थ फॉर्म एस फॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे नोट में कुछ लिखा हुआ है। वी मेक V4 by adding ing and V5 by adding s या es in वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये हुआ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर हम V4 बना सकते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में s या es लगाकर हम V5 बनाते हैं। एग्जाम्पल नीचे है। ये गो क्या हुआ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म ये क्या हुआ, पास्ट या सिंपल पास्ट। थर्ड फॉर्म क्या हुआ, यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म यहाँ लिखा हुआ। थर्ड फॉर्म क्या हुआ, गोन हुआ, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। V4 फोर्थ फॉर्म हुआ, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जिसमें ing देखिए गो यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब हुआ ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो हुआ, तो यहाँ ing यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ ing लगाकर V4 बनाया जाता है। तो ing लगा दी गो में, GOING हो गया तो V4 बन गया। ठीक है। उसी तरह एस या ES लगाकर V5 बनाया जाता है, तो गो में ES लगाने से V5 बन गया। ईट बेस फॉर्म हो गया, एट सिंपल पास्ट हो गया या पास्ट हो गया, ईटेन पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ईटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और इट्स क्या हुआ, एस फॉर्म हो गया। ठीक है, मतलब फिफ्थ फॉर्म हो गया। तो इसमें भी इट में ing लगाने से V4 बन गया, इट में एस लगा दिए तो इट्स हो गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था। पहला में ES लगा, ES लगाएं तो V5 बन गया, इट में S लगा दिए तो V5 बन गया। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट जो होता है सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है, विच कंप्लीट्स अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, जो या तो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है या फिर ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, पहला सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? विच completes a subject is called सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिराज, मिराज क्या है? सब्जेक्ट है। बिकेम अ टीचर, ये टीचर जो हुआ ना ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो ये किस तरह का कॉम्प्लीमेंट हुआ? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि ये टीचर जो है मिराज को कंप्लीट कर रहा है, मिराज के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए टीचर जो हुआ ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। दूसरा एग्जांपल है अकबर, अकबर सब्जेक्ट हो गया। इज़ एन आर्किटेक्ट, अकबर जो है एक आर्किटेक्ट है। तो आर्किटेक्ट किसके बारे में बता रहा है? अकबर के बारे में बता रहा है, और अकबर क्या है? सब्जेक्ट है, इसलिए आर्किटेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यह भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? विच कंप्लीट्स एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वी इलेक्टेड जहांगीर। देखिए वी क्या हुआ? यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब हो गया। इलेक्ट मीन्स चुनना या चुनाव करना। ठीक है, इलेक्टेड मतलब चुना, हम लोगों ने चुना जहांगीर को, तो जहांगीर यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। आवर सेक्रेटरी, ये क्या हुआ? सेक्रेटरी चुना, अपना सेक्रेटरी को चुना, किसको? जहांगीर को, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये मतलब ये जहांगीर के बारे में कुछ बता रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन? आवर सेक्रेटरी। किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। और जहांगीर इस सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है चॉकलेट मेक्स सना हैप्पी। चॉकलेट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मेक वर्ब हो गया, सना ऑब्जेक्ट हो गया, ये हैप्पी जो हुआ ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो किस तरह का कॉम्प्लीमेंट हुआ? क्योंकि ये सना के बारे में बता रहा है, और सना इसमें ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ ये हैप्पी। ठीक है, उसी तरह तीसरा एग्जांपल है माय पेरेंट्स नेम्ड मी लड्डू। सब्जेक्ट माय पेरेंट्स मतलब यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, नेम ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट होगा, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो ये कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, मी के बारे में बता रहा है। और मी क्या है इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट है। तो माय पेरेंट्स नेम मी लड्डू मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम लड्डू रखा। ठीक है, उसी तरह चौथा एग्जांपल है वी मेड सुहेल आवर कैप्टन। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, आवर कैप्टन क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो ये किस तरह का कॉम्प्लीमेंट हुआ? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, सुहेल के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा आवर कैप्टन। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, SUHAIL, देखिए SUHAIL, SOHAIL, सुहेल में दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि सुहेल एक आदमी का नाम है, और आदमी का नाम जो होता है प्रॉपर नाउन कहलाता है। और प्रॉपर नाउन आप जिस तरह से चाहें उस तरह से लिख सकते हैं, मतलब स्पेलिंग में चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वह चाहे सेंटेंस के बीच में हो, कहीं भी हो, उसका पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।